विधानसभा क्षेत्र वाले चुरू जिले में कांग्रेस का दबदबा रहा है। इस जिले की दोनों हॉट सीटें चुरू और सरदार शहर पर भाजपा और कांग्रेस के विधायक हैं। आइए सबसे पहले बात करेंगे इन्हीं दो सीटों पर। भारत की आजादी से पहले चुरू बीकानेर जिले का एक हिस्सा था। 1948 में पुनर्गठन के बाद इसे बीकानेर से अलग कर दिया गया। चुरू की स्थापना 1620 में हुई थी। बाद में ये राठौड़ वंश के राजपूत शासकों के नियंत्रण में आ गया। ऐतिहासिक चुरू शहर लगभग 400 साल पुराने एक किले के लिए पहचाना जाता है। इस जिले का धार्मिक महत्व भी है। यहाँ सालासर बालाजी और बाबोसा महाराज के खूबसूरत मंदिर हैं। बात यहाँ की सियासत की करें तो इस पूरे जिले में कांग्रेस का दबदबा है। इसमें चुरू सबसे हॉट सीट है जो भाजपा के कब्जे में है। यहाँ से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ विधायक हैं। रतनगढ़ में भी भाजपा का दबदबा है। अभिनेश महर्षि यहाँ के विधायक हैं। सादुलपुर में कांग्रेस की कृष्णा पूनिया विधायक हैं, जो राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष व पूर्व ओलंपियन भी हैं। तारानगर से कांग्रेस के दिग्गज नेता नरेंद्र बुडानिया हैं और सरदार उपचुनाव में कांग्रेस के अनिल शर्मा यहाँ से जीते थे, जो दिवंगत पूर्व विधायक भंवरलाल शर्मा के बेटे हैं। वहीं सुजानगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है। यहाँ से मनोज कुमार विधायक हैं। इसमें से चुरू सीट की बात करें तो यहाँ से भाजपा के फायर ब्रांड नेता और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ विधायक हैं। शेखावटी के क्षेत्र में राजेंद्र राठौड़ की बेहद मजबूत पकड़ है। चुरू में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ राष्ट्र में मजबूत स्थिति है। उनकी मजबूत स्थिति को देखते हुए कांग्रेस की ओर से यहाँ पे काफी सर्वे किए गए हैं। यहाँ कांग्रेस की ओर से पर्यवेक्षक प्रभारी सभी आ चुके हैं और उनके आने का क्रम जारी है। चुरू में राजेंद्र सिंह राठौड़ को घेरने के लिए कांग्रेस अपनी रणनीति भी बना रही है। हालांकि यहाँ पे 32-33 दावेदार है कांग्रेस की ओर से, लेकिन उसमें सर्वाधिक सक्रिय वर्तमान में तनवीर खान नजर आ रहे हैं। उनका फैमिली बैकग्राउंड है। उनकी माता श्री हमीदा जी बेगम यहाँ से विधायक रह चुकी है। वो सरकार में मंत्री भी रह चुकी है। इस दृष्टि से कांग्रेस में जो वर्तमान में तनवीर गांव-गांव में जा रहे हैं, खेल प्रतियोगिता करवा रहे हैं और युवाओं की टीम उनके पीछे जुटी हुई है। उसको देख के लगता है कि कांग्रेस यदि तनवीर खान पर दाव खेलती है तो हो सकता है कांग्रेस मुकाबले में आ जाए। वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन वर्तमान में कांग्रेस में जो दावेदार हैं उनमें निश्चित रूप से तनवीर खान सक्रिय भागीदारी। राठौड़ ने 1990 में पहला चुनाव जनता दल के टिकट पर लड़ा था, जिसमें वो जीते भी थे। इसके बाद 1993, 98, 2003, 13 और 18 में वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। राजेंद्र राठौड़ के नाम इस सीट पर सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी है। 1990 में उन्होंने कांग्रेस की हमीदा बेगम को 24,383 वोटों से हराया था। उस वक्त राठौड़ को 49,781 वोट मिले। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राठौड़ अब तक चुरू से 6 बार विधायक चुने गए और वो 2008 में भाजपा की टिकट पर तारानगर से चुनाव जीते थे। राजेंद्र राठौड़ को भाजपा का सबसे मजबूत खिलाड़ी माना जाता है। यह उनकी मजबूती का ही प्रमाण है। जब गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो गया, उस समय राजेंद्र राठौड़ उप नेता प्रतिपक्ष थे। राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और सतीश पूनिया, जिनको अध्यक्ष पद से हटाया गया था, उनको उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। ऐसे में चुरू विधानसभा सीट से राजेंद्र का तोड़ निकालना कांग्रेस के लिए बेहद कठिन है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता राजेंद्र राठौड़ भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा भी बने हुए हैं। उनके समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा। हालांकि इस बार राठौड़ के चुरू से नहीं बल्कि जयपुर के विद्याधर नगर सीट से चुनाव लड़ने की बात सामने आई थी, लेकिन इन अटकलों पर खुद राठौड़ ने परिवर्तन यात्रा के दौरान विराम लगा दिया। तब राठौड़ ने चुरू की जनता को अपनी सौगंध देकर कहा था कि चुनाव तो चुरू से ही लड़ेंगे। राठौड़ ने वहां की जनता के बीच कितने लोकप्रिय हैं, इसकी बानगी खुद वहां की जनता ने बारिश में भीगकर राठौड़ का संबोधन सुनते हुए दिखा दी थी। परिवार का हिस्सा है और के नाते कह रहा हूँ, ये परिवर्तन की आंधी इस बार चुरू में तूफान करा करेगी। हमारे को पिछले में मोहरे करते हैं, नफरत फैलाने की आंधी
चूरू के काम आएगा। प्रतिकूल मौसम के पश्चात भी हजारों की संख्या में वर्षा में भीगते हुए लोगों ने इस यात्रा का समर्थन किया, आगाज किया और चारों तरफ से एक प्यार भरा, प्रेम भरा आग्रह भी तो मैं घोषणा करूं कि मैं चूरू से चुनाव लड़ूंगा। ये अपनत्व का रिश्ता था, इस रिश्ते ने और रिश्ते को मजबूत किया है। अब थोड़ा चूरू सीट का इतिहास जान लेते हैं। चूरू विधानसभा क्षेत्र 1952 में अस्तित्व में आया। तब 1952 में पहला चुनाव कांग्रेस के प्रभुदयाल और कुंभाराम ने जीता। आपको बता दें कि 1952 से 2018 तक 15 विधानसभा चुनाव में 17 विधायक चुने गए। इसमें 7 बार कांग्रेस, 5 बार भाजपा के विधायक बने, एक बार जनता दल और जनता पार्टी और 3 बार निर्दलीय विधायक चुने गए। कांग्रेस अभी अपने पत्ते इसलिए नहीं खोल रही है क्योंकि चूरू से बीजेपी के कद्दावर नेता राजेंद्र सिंह राठौर को घेरने के प्रयास में कांग्रेस अभी देख रही है कि आने वाले समय में बीजेपी की क्या रणनीति होती है। जो ही बीजेपी की ओर से कोई संकेत मिलेंगे कि चूरू से कौन चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद में कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी। चूरू के बाद अब बात करते हैं रतनगढ़ विधानसभा सीट की। यहाँ भाजपा का दबदबा है। यहाँ से अभिनेश महर्षि विधायक है। रतनगढ़ विधानसभा जिले की हॉट सीट मानी जाती है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ भाजपा कांग्रेस प्रत्याशियों को बागियों से जूझना पड़ा था। ये सीट ब्राह्मण बाहुल्य मानी जाती है। यहाँ पर उम्मीदवार की हार जीत का फैसला ब्राह्मण वोटर्स करते हैं। इन समीकरणों को देखते हुए पिछली बार भाजपा ने अभिनेश महर्षि पर दांव चला था और कांग्रेस ने भंवरलाल पुजारी को मैदान में उतारा था, लेकिन जीत भाजपा को मिली और कांग्रेस को तीसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा था। यहाँ के जातिगत समीकरण के बारे में बात करें तो जाट उम्मीदवारों के बागी होने पर कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ता है। चुनावों में ओबीसी, एससी, अल्पसंख्यक और राजपूत वोटर्स उम्मीदवारों का भविष्य गढ़ते हैं। इस इलाके में ब्राह्मण, दलित, मूल ओबीसी, जाट, राजपूत और मुस्लिम समेत दूसरी सभी जाति के लोग रहते हैं। रतनगढ़ सीट को भाजपा की परंपरागत सीट माना जाता है। यहाँ पिछले 25 सालों से कांग्रेस जीत की बाट जो रही है। इसके पीछे बड़ी वजह है नेता यहाँ बगावत कर जाते हैं, इसलिए यह सीट भाजपा के लिए अवैध किला बन चुकी है। लेकिन इस बार रतनगढ़ विधानसभा के सियासी समीकरण भाजपा के अनुकूल नजर नहीं आ रहे हैं। वजह स्थानीय पंचायत और निकाय चुनावों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते पंचायत समिति और 2 नगर पालिकाओं में कांग्रेस का बोर्ड बन गया। रतनगढ़ सीट के ये समीकरण भाजपा के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अभिनेश महर्षि कांग्रेस में रह चुके हैं। इसीलिए भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उन्हें नापसंद करते हैं। ऐसे में यहाँ गुटबाजी बनी हुई है। आलम ये हो गया है कि नाराज भाजपाई विधायक के खिलाफ जब तक मोर्चा खोलते रहते हैं। ऐसे में इस अंतरकलह का फायदा कांग्रेस उठा सकती है। पार्टी से पिछली बार के उम्मीदवार भंवरलाल पुजारी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं पार्टी के बागी जाट नेता पूसाराम गोदारा भी टिकट के लिए कश्मकश कर रहे हैं। बहरहाल अब कांग्रेस किस पर अपना दांव चलती है, ये तो कांग्रेस के पत्ते खुलने पर ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। एक बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर